में? लगातार n तक की फॉर्मूला से नहीं, संख्याओं का योगफल, लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल फॉर्मूला लग जाएगा, लगेगा, एक लगेगा का होल स्क्वायर बट्टा 4, ये फॉर्मूला लगेगा। तो बताइए, लगातार 21 तक की, लगातार 21 तक की विषम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होगा? तो देखिए, एक बार एक तो क्वेश्चन समझ लीजिए, बाकी आप लोग अपने से बनाइएगा। लगातार 21 तक की विषम संख्याओं का योगफल, यानी कि 21 तक जितना विषम संख्या होगा, विषम संख्या क्या होता पता है ना? वो ऐसी संख्या जिसका जोड़ा न हो अथवा 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो 21 तक जितना विषम संख्या है ना, उस सभी को जोड़ने पर उसका वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 21 + 1 का होल स्क्वायर बट्टे 4। अब देखिए, 21 एक कितना हो जाएगा? 22। 22 का स्क्वायर बट्टा 4। देखो, 22 का स्क्वायर का मतलब होता है 22 गुना 22। 22 का स्क्वायर मतलब 22 गुना 22। 2 बार रहेगा तो यानी कि 2 बार 22 को 22 से गुना कर देंगे, बट्टे में 4। देखो, हम यहाँ पे 22 को डायरेक्ट गुना करके लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट 22 का स्क्वायर हम लिख सकते थे 484, लेकिन हम नहीं लिखे क्योंकि तुमको पता नहीं है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो तुम लोग को टॉपिक पढ़ाया नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखे हैं। इसलिए आप समझिए कि जब 22 का स्क्वायर रहेगा तो किसी भी नंबर का जब स्क्वायर रहेगा तो उसको 2 बार गुना में लिख देना है, 2 बार। तो यहाँ पे गुना में, अब देखो 2 से इसमें भागा दो, यहाँ पे 2, और 22 को 2 से काटो, यहाँ पे 11, फिर 2 से 22 को काट दो 11। तो अब 11 गुना 11 कितना होगा? 121। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 121। यानी कि ये जो संख्या है उन सभी को जोड़ने पर आंसर कितना आएगा? 121 आएगा। 59 तक की सभी विषम संख्या, 59 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? मतलब 59 तक जो जितना विषम संख्या है उन सभी का योगफल कितना होगा, जोड़ने पर उसका वैल्यू कितना होगा? सेम पैटर्न, सेम फॉर्मूला, सेम रूल। आगे देखते हैं। देखो, 59 तक की विषम संख्याओं का योगफल, मतलब 59 तक जितना विषम संख्या होगा सबका योगफल कितना होगा? तो देखिए, यहाँ पे n मेरा 59 है, यानी कि 59 + 1 का होल स्क्वायर बट्टे में 4। अब देखिए, 59 और 1 जोड़ेंगे तो 60, यानी कि 60 का होल स्क्वायर और बट्टे 4। एक बात बताइए, अभी तो बोले हैं अगर 60 रहेगा तो 60 को कितना बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। तो 60 को जब 2 बार लिखेंगे और बट्टे में कितना लिखेंगे? 4। एक बात होता है, 4 से अगर हम इसको काटेंगे तब कितना होगा? 15 चौके 60, और 15 छाके कितना होता है? 90, यानी कि 900। आपका आंसर कितना आएगा? 900। जिसका जिसका आया है, बहुत अच्छी वाली बात है। चलिए, तो लगातार 11 तक की विषम संख्याओं का योगफल निकालिए तो कितना होगा? 11 तक की विषम संख्याओं का योगफल निकालो तो, हाँ, लगातार 11 तक की विषम संख्याओं का योगफल, 11 तक। अब देखिए ध्यान से देखिए इधर, अब बातचीत नहीं। लगातार 11 तक की विषम संख्याओं का योगफल, तो 11 तक तो n मेरा 11 है, 11 + 1 का होल स्क्वायर बट्टे में 4। 11 1 12, 12 का होल स्क्वायर बट्टे 4, तो 12 को 2 बार लिखिए, 12 गुना 12 बट्टे 4। 4 से 12 काट दो, तो यहाँ पे हो गया, कट गया ना 3 बार में, और 12 तिया 36। आपका आंसर कितना आ गया? 36। जिसका आया टिक मार लीजिए। लेकिन एक बात, अगर ये सही है कि नहीं हम चेक करें, क्या सर सही में 11 तक की विषम संख्या को जोड़ने पर 36 होता है? तो एक बात बताओ रे बाबू,
1 से 11 तक में कौन कौन विषम संख्या होता है? पहला 1 विषम संख्या, 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या, 9 विषम संख्या और 11 विषम संख्या। यानी कि 11 तक में इस सभी को जोड़ने पर 36 होना चाहिए। तब इससे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला जो है वो सही है कि गलत है। तो जरा जोड़ो तो रे, 11 और 9 कितना हो गया? 11 और 9 20। अब देखो, और 7 5 कितना हो गया? 12 और 20 12 कितना हो गया? 32 और 3 1 4। अब 32 4 36 आ गया आंसर। यानी कि आपका तरीका, रूल रेगुलेशन सब क्या है? सही है। 11 तक का मतलब है 11 सही, 11 सही। चलिए अब यहां तक आप निकालिए तो 41 तक की विषम संख्याओं का योगफल, ये भी लिख लीजिएगा, ये भी लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, वीवीआई करके ऊपर में भी वीवीआई कर लो, वीवीआई। चलिए देखिए, अब आप लोग बना लिए एक बार, देखिए। ओहो अच्छा ठीक है। देखिए लगातार 41 तक की विषम संख्याओं का योगफल, मतलब 41 तक जितना विषम संख्या है सबको जोड़ने पर कितना आएगा? तो एन मेरा है 41, 41 तक है तो 41 प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे में आपका 4 होगा। 41 1 आपका हो गया 42 और 42 का होल स्क्वायर बट्टे 4। यानी कि देखिए 42 को कितना बार लिखेंगे? 2 बार। 42 गुना 42 बट्टे 4। अब देखो ये नीचे में 4 है, ये 2 से काटो, इसको यहाँ पे 2, इसे 2 से काटोगे यहाँ 21, ये 2 से काटोगे यहाँ 21, यानी कि 21 गुना 21। तो यानी 21 का जो हो, इसको 21 से गुना करोगे तो आ जाएगा आपको 441। कितना आ जाएगा आपको? 441। आपका आंसर आ गया कितना? 441। क्या समझ में आ रहा है ना इस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है ना? अब चलिए तो यहां तक बताइए तो 91 तक, लगातार 91 तक की विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा बताइए तो ये क्वेश्चन का। हाँ 91 तक की विषम संख्याओं का योगफल, इसको मिटा देते हैं यहां से। अब समझिए, देखिए लगातार 91 तक की विषम संख्या का योगफल, 91 तक मेरा एन क्या है? 91 है, यानी कि 91 प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे 4। 91 1 92 का होल स्क्वायर बट्टे 4, यहाँ भी हो जाएगा 92 गुना 92 बट्टे यहाँ होगा 4। अब देखिए हम आपको बोले हैं अगर आपको ज्यादा हार्ड लगता है तो आप क्या कर लीजिए, काट लीजिए। 4 से इसको काटिए, 4 दूना 8, यहाँ हो जाएगा 12, 4 तिया 12, यानी कि 23 चौके होता है 92, यानी कि आपका होगा 23 गुना 92। अब देखिए 23 को गुना करना है 92 से, तो शॉर्ट मेथड, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 9 तिया 27 और 27 4 31, 31 का 1 हासिल बचा 3 और 9 दूना 18, 3 21, यानी कि आपका आंसर आ गया 2116। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए क्या है, ये मेथड गुना करने का ये तरीका सीख लेना, धीरे धीरे सीख लो, समझते जाओगे ना, बार बार प्रैक्टिस देखोगे कि सर कैसे कैसे कर रहे हैं, आप लोग भी सीख जाइएगा। इसको एक साइड गुना किया, उसके बाद कोना कोनी गुना किए और कोना कोनी करके जोड़ दिए, हासिल यहाँ पे नहीं बचा था 3 दूना 6 में, इसीलिए हासिल नहीं जोड़े। उसके बाद इधर का 9 दूना 18 और हासिल 3 बचा था, 18 3 21 हो गया। ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा तब आसान रहेगा। चलो तो अब आगे बनाओ, तो अब थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा, क्या 101 का, 101 तक की विषम संख्याओं का योगफल बनाइए। 101 तक की विषम संख्याओं का योगफल, चलिए देखिए लगातार 101 तक की विषम संख्याओं का योगफल, तो फॉर्मूला यही लगाना, n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी n इंटू नहीं है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टा 4। देखिए 101 है, यहाँ हो जाएगा 101 प्लस 1
का होल स्क्वायर बट्टे 4। तो देखिए यहाँ जगह 102 का होल स्क्वायर बट्टे 4, तो 102 दो बार है, 102 गुना 102 बट्टे 4। अब देखिए यहाँ पे 4 से 102 डायरेक्ट नहीं कटेगा, तो आप क्या कीजिए ना 2 से इसको काट दीजिए, और ये 2 से इसको काट दिए, यहाँ पे 51, फिर 2 से इसको काट दो, यहाँ जगह 51। यानी कि अब जो आपको करना है 51 गुना 51 करना है। तो तरीका आपको पता है, शॉर्ट तरीका अगर इससे लीजिएगा, इससे भी शॉर्ट हम मेरे पास है तरीका, लेकिन वो स्क्वायर का तरीका है, लेकिन हम आपको स्क्वायर टॉपिक बताएंगे तब बताएंगे, पहले गुना वाला आप लोग सीख लीजिए। 1 गुना 1 1, 5 को 1 से गुना करेंगे 5, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 5 10 का 0 हासिल बचा 1, 25 1 26, यानी कि 2601। वेरी गुड, जिसका जिसका भी आया सही का टिक लगाइए, राइट आंसर, बहुत अच्छा। देखो तुम लोग लड़का अच्छा हो, बच्चा अच्छा हो, लड़का तो लड़की वाली दे रही, देखो आग कैसे गुरा रही है, कहती कि लड़के तो खाली अच्छा, लड़की खराब है ना। देखो अच्छा, विद्यार्थी अच्छा हो, स्टूडेंट अच्छा हो, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। आप लोग और प्रैक्टिस कीजिएगा तो और तेज हो जाइएगा, ठीक है ना। चलिए अब बताइए, तो अब आपको बताना है 307 तक, 307 तक की विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। लगातार 307 तक की विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, बनाइए तो। बहुत अच्छे मेरे प्यारे हीरे लाल स्टूडेंट सब, अब हम बनाएं। चलिए अब देखिए, सब देखिए, इधर ध्यान दीजिए। लगातार 307 तक की विषम संख्याओं का योगफल। अब देखिए 307 है, यहाँ पे n मेरा 307 है, तो 307 प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे 4, यानी कि 308 का होल स्क्वायर बट्टे 4। 308 दो बार गुना के फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि 308 गुना 308 बट्टा कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 4 से इसको काटिए, 4 से जो आप इसको काटिएगा यह हो जाएगा 7 चौके 28, और फिर यहाँ पे 2 बचेगा, फिर हो जाएगा 28, यानी कि 77, यानी कि आपका होगा 77 गुना 308, 77 गुना 308। अब आपको क्या करना है, 308 को 77 से गुना करना है। इसको आसान, गुना को आसान तरीका करेंगे। तुम बताओ 77 को क्या तुम 11 गुना 7 लिख सकते हो, 11 गुना हम 7 लिख सकते हैं 77 को। देखो तुम तो बच्चा वाला नियम से लगाओगे, ऐसे 77 करके डायरेक्ट ऐसे ऐसे वाला ये नियम लगा के गुना करोगे ना, लेकिन मेरा तरीका देखो, ये 308 है, गुना 77 को हम लिख लिए 11 गुना 7, और पहले हम ये 7 से इसको गुना कर लिए, 8 7 56, यहाँ होगा 56, और 7 21, ये हो गया 21 56, और गुना 11 से गुना, ये 7 से गुना करके इसको लिख लिए। अब ये 11 से इसमें गुना करेंगे। 11 का एक नियम होता है गुना करने का आसान तरीका, ये 6 का 6, 6 5 11, 11 के एक हासिल 1, 5 5 1 6 1 7, अब उसके बाद 5 1 6 1 7, उसके बाद 2 1 3, यानी कि उसके बाद 2, यानी कि 23,716। कितना आया आप लोग का? हाँ यही है 23,716, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या यहां तक में किसी को कोई दिक्कत समझने में? हमको नहीं लगता कि यहां तक में किसी को कोई दिक्कत होगा। एक क्वेश्चन और बनाइए, उसके बाद हम आप लोग को छोड़ देंगे, ठीक है ना। बस एक क्वेश्चन। चलिए तो 801, 800 लगातार 801 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, बनाइए तो। चलिए ठीक है, अब देखिए बोर्ड पे सब ध्यान दीजिए। तो देखिए जो बना लिए नहीं भी बनाए वो भी देखिए, लगातार 801 तक, ये 801 तक जितना विषम संख्या सबको जोड़ने पर कितना होगा, तो हमारा n है 801, यानी कि 801 प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे में 4, यानी कि यहाँ पे 802, यहाँ हो जाएगा 802 गुना 802 बट्टे 4। अब एक बात देखो, यहां से ये 4 से ये पूरा नहीं कटेगा, 2 बार में ये 4 से डायरेक्ट नहीं कटेगा, तो 2 से काट दो, इसको 2 से काट देंगे, इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ होगा 401, इसको 2 से काट देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 401, यानी कि मेरा जो है 401 गुना 401 अब गुना करना है। ये तरीका आपको पता है 3 अंक वाला गुना करने का, यही फंडा। 1 गुना 1 हो गया, 0 को 1 से गुना किया, 0 को 1 से गुना किया, 0 0 प्लस 0 0,
जीरो को जीरो से गुना किया जीरो, चार को एक से गुना किया चार, चार को एक से गुना किया चार, चार चार 8, यहाँ हो गया 8। अब देखिए चार को जीरो से गुना किया जीरो, चार को जीरो से गुना किया जीरो, और जीरो प्लस जीरो जीरो। अब चार चौके 16, यहाँ हो गया 16, यानी कि 1,60,801, 1,60,000 और 801, ये आपका आंसर है। जिसका भी आया है टिक लगा लीजिए, एकदम सही का, बहुत अच्छा। चलिए सुनो, अब घर से होमवर्क तो लेते जाओ, लिख लो 131, 133, 137, 137, 141, 153, ये 5 गो है। हाँ ये 5 गो है, 131, 133, 137, 141 और 153। यहां तक कि सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा ये आपको बनाना है, ठीक है ना। हाँ बना के लाना है। और बाबू लाइव वाले जो वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन वाले, इसको कमेंट्स कर दीजिएगा बना के।